पकड़े जाने पर नाम सामने आया पुरुषोत्तम रॉय का। अब ये रॉय साहब भी बहुत बड़े खिलाड़ी, 10-10 लाख रुपए 27 बच्चों से, उनके अभिभावकों माता पिता से वो ले चुके थे, ठेकेदारी कर चुके थे। अरे बेटे को पास करा दो, बच्चे को पास करा दो। इन्होंने इन 27 बच्चों से कहा कि भाई ये सेंटर लो। स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं, अब मैंने दाल पूरी काली क्यों कहा, ऐसे ही मैं अनायास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। पुरुषोत्तम शर्मा वो सवालों के घेरे में है। 27 छात्रों को निर्देश क्या था कि यह जहां पक्का पता है कि ये उत्तर है बस वो भरिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। और पेपर सील होकर ट्रांसपोर्ट होने तक जिम्मेदारी किसकी थी? तुषार भट्ट की। इन्होंने नीट परीक्षा का जो कांड है वो पूरा के पूरा अपने इस 4-5 मिनट के वीडियो के अंदर खोला है। ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से मतलब ये नीट जैसी परीक्षा का खेल चल रहा है। जो पैसे वाले हैं, जिनके बच्चे मतलब पढ़ाई के अंदर जीरो हैं, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो योग्यता है वो बेचारे बच्चे 2-2 साल बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के बावजूद उनके ये हाल होते हैं। मतलब ये पूरी सरकारों का इतना बड़ा फेलियर है ये नीट की परीक्षा का, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है। बिल्कुल। पेपर लीक पे तो अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। अगर मोदी जी का आप देखें तो पिछले दिनों में, इतने दिनों में पेपर लीक के नाम का तो एक भी स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं है। वो ऐसे में किसी पे स्टेटमेंट देते भी नहीं है, वो वहाँ पे वो मोनी बाबा बन जाते हैं। पहली प्राथमिकता अभी फिलहाल सरकार बचाने की है, लेकिन यहाँ पे छात्रों के भविष्य जो है वो दाव पे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कोई बच्चों को राहत देने वाली बात नहीं है। कि ये जहां पक्का पता है कि ये उत्तर है बस वो भरिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। और पेपर सील होकर ट्रांसपोर्ट होने तक जिम्मेदारी किसकी थी? तुषार भट्ट की, उस महापुरुष की। सभी OMR शीट भरने के लिए तुषार भट्ट की जिम्मेदारी थी। और मास्टरमाइंड जो ये पुरुषोत्तम रॉय है, इसके पास 2 करोड़ 30 लाख की मामूली सी रकम भी मिली और साथ ही साथ 8 ब्लैंक चेक। और उधर पटना में और जानकारी सामने आई। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। और धर्मेंद्र प्रधान को भी ये बातें सुननी चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री हैं, बड़ी आसानी से 13 जून को सबसे पहले आकर कह दिया था कोई लीक वीक हुआ ही नहीं, क्लीन चिट दे दी थी NTA को। बाद में बोले 2 जगह कुछ घपलों की खबर है। और एक ड्यू डिलिजेंस होती है शिक्षा मंत्री साहब। देश के भविष्य की जिम्मेदारी है। कहाँ जाएगा एजुकेशन सिस्टम? पर्दादारी करने की जिम्मेदारी नहीं है, खुलासे करने की। अब कहते फिर रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं। पहले क्लीन चिट क्यों दे रहे थे? और कौन पकड़ा गया है? बड़ी मछली कहां है? इसी में पटना का भी खेल आ जाता है। एक और परत खुली है पटना में। पहले की जानकारी तो है ही, वहां पर वो सिकंदर और वो आनंद, वो लोग पकड़े गए थे कि भाई कोई जूनियर इंजीनियर है, उसके पास पहुंच गए, हम करा देंगे पास, 4-5 छात्र ले आओ, इतने पैसे लेंगे, 30-32 लाख रुपए भी मिले। अब उसमें खबर क्या आ रही है? इस पेपर लीक मामले में अनुराग यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। और इस शख्स ने रात को ठहरने का इंतजाम कहाँ किया? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में ठहरा। और आरोपी के नाम के आगे लिखा हुआ है मंत्री जी। मंत्री के लेटर की वजह से ये गेस्ट हाउस मिला। अब ये मंत्री जी कौन है? इसमें भी अब नाम उछलने लगे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष में लड़ाई हो गई है। सत्ता पक्ष कह रहा है ये तो दरअसल कोई तेजस्वी के बड़े नजदीकी के थ्रू
ये काम किया गया। तेजस्वी विपक्ष में है कि सत्ता पक्ष में? विपक्ष में बैठकर गड़बड़ झाले हो रहे हैं इस देश में। ये अजीब ही एक उल्टी गंगा बहेगी। सत्ता पक्ष को क्लीन चिट है, क्लीन चिट देने विपक्ष के लिए। और कहां कहां पर्दादारी है, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कह रहा है अगर किसी ओर से 0.0001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा बिल्कुल सही बात है। खतरनाक आगे चल के किस तरह का भविष्य में डॉक्टर होगा वो। मुन्ना भाई बन जाएंगे सब डॉक्टर्स, जिसके पास पैसा है, लेकिन योग्यता नहीं है। पेपर लीक करा सकता है, खरीद सकता है, सिस्टम में सेटिंग कर सकता है, वो आपकी बीमारियों का इलाज करता घूमेगा। ठीक कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, पर इससे आगे क्यों नहीं जाता? सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा सवाल है। 2015 में इस तरीके के सवाल अगर सारे AITM पत्रकार करने लग जाए ना, परीक्षा तो पर इस सुप्रीम सरकार- कोर्ट ने क्या सिस्टम कहा? सुधर सिस्टम जाए। सुधर एक जाए। भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल सही सवाल संदीप चौधरी जी ने उठाए हैं। और मतलब ये जो सिस्टम इन्होंने बना दिया है, इन नेताओं ने, और एजुकेशन का जो सिस्टम बना दिया है, वो मतलब जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ बेचारे देखते रह जाते हैं। बिल्कुल सही है। और वहाँ पे फिर बाद में जब वो डॉक्टर बनते हैं और जब लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होगा तब फिर इन्हीं को बच्चों को कोसेंगे। तो जब यहीं पर चेक लगा दिया जाए तो उस तरीके के वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। नहीं, सही बात। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिए और क्रिटिक रिएक्शन को प्यार दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ये एक वीडियो है, मतलब इस तरीके के वीडियो जब सामने आते हैं, अभी हम एक वीडियो चला के बताएंगे, मुश्किल से 10-15 सेकंड का जी। वीडियो। इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं तो लगता है कि लोग बाग असंवेदनशील है, कितने कहीं ना कहीं। असंवेदनशील और हैं। बेशर्मी भी है कहीं ना हाँ। कहीं। ये कि बेशर्मी है आप एक तरह से। सबसे पहले जिंदगी के अंदर अगर आपके लिए जरूरी हो गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रील वीडियो क्लिप वीडियो पहले बनाएंगे। उतारना। एक्सीडेंट में कोई मर रहा है तो वो पहले आपको जान बचाने की जगह लोग पहले वीडियो बनाते हैं और उस पर लाइक शेयर वो और सब्सक्रिप्शन। मतलब कितना गलत है। आप ये वीडियो देखिए आप। अब इसके साथ में साथी पुलिस वाले हैं, ये वो तुरंत गर्मी ले से जा बेहाल सकते है। थे। मतलब कितनी असंवेदनशीलता की बात है कि वो गर्मी से बेहाल पड़ा हुआ है ये, और उसका साथी जो पुलिस वाला है वो वीडियो बना, वो भी उस पीड़ा को नहीं समझ पाया। नहीं मतलब वो भी उसको आगे शायद किसी तरीके से उसका फायदा लेने के लिए ड्यूटी आवर्स में कमी या कोई सुविधा या जो भी व्हाटएवर इनका कारण रहा हो, लेकिन मानवीयता कहीं ना कहीं इसमें शर्मसार होती है। बिल्कुल। ये कानपुर का वीडियो बताया जी। जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि बाद में इसकी हॉस्पिटल में मृत्यु ले जाने के दौरान मृत्यु हुई। तो दोस्तों कभी अगर ऐसा आए तो सबसे पहले आप उस पीड़ित की सहायता करो, न कि अपना वीडियो बनाओ, रील बनाओ। मतलब बड़ा एक कितना दुखद है ये दुखद है। मानवीयता सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में। इंसान जिंदा रहा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। क्रिटिक रिएक्शन को प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ये मैंने भी लिया था उसमें।